हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल बायोज्ञान विद प्राची। ठीक है, तो आज हम सेल का पार्ट 2 लेकर चलेंगे। तो आज हम देखेंगे प्रोकैरियोट्स का साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल मीजोजोम। तो मीजोजोम जो हमारा सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है, किसका? प्रोकैरियोटिक सेल अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको डिस्कवर किसने किया था अगर आपसे पूछा जाए तो इसकी डिस्कवरी की थी एफ जेम्स ने। ठीक है, और एक्चुअली ये मीजोजोम्स होता क्या है? तो ये क्या करता है? इट एक्सटेंड्स सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करता है। दैट मीन्स इसका क्या काम होता है? यह कह सकते हैं फॉर्म्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बनता है। और ये होता क्या है? फोल्डिंग इनवर्ड्स द साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म की तरफ इसकी फोल्डिंग होती है। कैसे? लाइक ये हमारी सेल है, इसमें हमारा क्या है? साइटोप्लाज्म है। ठीक है, और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंड्स हो रही है। जो फोल्डिंग हो रही है ये क्या है? ये मेसोसोम से क्या है? मेसोसोम। या फिर ऐसे कह सकते हैं, लाइक जैसे सेल मेम्ब्रेन है तो ये इसका जो मिसफोल्डिंग होती है इसकी, ये क्या कहलाती है? मेसोसोम्स। ठीक है, एक बार हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, उससे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब लेबलिंग करेंगे यहाँ पे हम। ये क्या है? हमारा कैप्सूल है। क्या है? कैप्सूल। ये जो ब्लैक कलर से है ये हमारा सेल वॉल। और हमारा ये जो ब्लू से है ये हमारा क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसकी जो इसी सेल मेम्ब्रेन की जो मिसफोल्डिंग है या जिसको ये क्या है? ये क्या है? मीजोसोम्स। ठीक है, ये भी क्या कहलाएगी? मीजोसोम। हमारे सेल मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग्स होती हैं, मिसफोल्डिंग या इनफोल्डिंग, उसको हम, ये क्या है? ये इंक्लूजन बॉडी। ये हमारे राइबोसोम्स हैं। इसकी अगर बात की जाए ये है हमारा प्लाज्मिड।
तो ये जो हेयर ग्रोथ आपको, इसको कहते हैं पाइलस, ठीक है। एंड ये जो हमारा है, ये इसको कहते हैं फ्लैजलम। विद ड्यू टू फ्लैजलम इट्स मूव, ठीक है। इसका मूवमेंट होता है फ्लैजलम के थ्रू। तो मैंने देखा कि जो आउटर लेयर थी हमारी, ठीक है, जो आप येलो से देख रहे हैं, ये क्या है, ये कैप्सूल है। ये क्या है, कैप्सूल है, ठीक है। और फिर ये ब्लैक्स हमारा सेल वॉल हुआ। फिर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनकी फोल्डिंग्स जो थी उनको हमने मीजोसोम कहा। फिर इसमें हमें राइबोसोम्स देखने को मिल रहे हैं। इंक्लूजन बॉडी देखने में प्लाज्मिड देखा पाया। और ये हमारा, ये क्या है, ये हमारे हैं न्यूक्लियोइड। क्या है, न्यूक्लियोइड। ओके जी। सो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे, मीजोसोम्स। तो आपको समझ में आया कि फॉर्म्ड बॉडी बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हैं। कि उसकी जो, उसी से क्या बनती है, फोल्डिंग्स बनती हैं। कहाँ, इनवॉल्व द साइटोप्लाज्म। हाँ, साइटोप्लाज्म, ये इसका क्या है, जो हम ये जो देख रहे हैं ग्रे कलर का, ये जो, ठीक है, स्पेस है, ये सब क्या है, ये फ्लूइड है, ठीक है। साइटोप्लाज्म इसमें फिल्ड है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म की तरफ झुकी हुई है। और ये क्या करता है, हाँ, मीजोसोम्स क्या करता है, आगे एक नई स्लाइड पे हमने सारे पॉइंट्स लिख लेते हैं। अब आपको स्ट्रक्चर के थ्रू समझ में आया होगा कि मीजोसोम्स क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्गेनल देखेंगे हम प्रोकैरियोटिक सेल के। तो लिखेंगे it increases surface area of cell membrane which is vital for function like cellular respiration, DNA replication, एंड सेल डिवीज़न में भी ये क्या करता है, फंक्शन करता है। इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, तो हम उसी में लिखेंगे कि फॉर्म बाय सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्डिंग इनवर्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है जी। तो इसके फंक्शन तो अभी हमने लिखा, क्या, रेस्पिरेशन लिखा, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ठीक है। और इसमें एक फंक्शन और लिखेंगे, क्या, कि सेल वॉल का भी क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। इसके फंक्शन है, एंड सिक्रीशन भी करता है फॉर द वेरियस प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे, हम बात करेंगे किसकी, मीजोसोम हमने देख लिया। नेक्स्ट ऑर्गेनल की हम बात करेंगे किसकी, इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी क्या है, देखते हैं। लिखेंगे हम यहाँ पे कि डिपॉजिट्स, हमने इसका स्ट्रक्चर देखा कैसे, ये है, ये इंक्लूजन बॉडी है, ठीक है। तो हम इसके बारे में क्या लिखेंगे, लिखो डिपॉजिट्स ऑफ रिजर्व मटेरियल, ठीक है, लाइक रिजर्व मटेरियल लाइक ग्लाइकोजन, स्टार्च और सल्फर, ठीक है। स्टार्च या सल्फर लिख सकते हैं, या इंसॉल्युबल प्रोटीन लिख सकते हैं। जहाँ पे अगर बात करें कहीं कहीं पे वाइल कुछ इंक्लूजन बॉडी, सम इंक्लूजन बॉडी रिजर्व एनर्जी किसके लिए, फॉर सेल। या इस तरीके से भी कह सकते हैं कि बैक्टीरिया कैन स्टोर न्यूट्रिएंट्स इन
इंक्लूजन बॉडीज़ किसके लिए, बाद में इसका यूज़ करने के लिए, फॉर लेटर यूज़। ठीक है, इसके अगर फंक्शंस हम देखें, फंक्शन ऑफ इंक्लूजन बॉडी देखेंगे तो क्या कहता है फंक्शन में, हम क्या लिखेंगे, क्या करता है, स्टोर, क्या करता है ये, स्टोर करता है, स्टोर ग्लूकोज फॉर एनर्जी। तो इसका फंक्शन क्या हो गया, स्टोर करता है, तो हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। ठीक है, देन हमने अभी कहा था सल्फर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, पॉली फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, पॉली फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स। तो इसमें क्या करेगा, स्टोर क्या करेगा, फॉस्फेट करेगा। ठीक है जी, और जो हमारे सल्फ़र थे, सल्फ़र ग्रेन्यूल्स, अब ये किस में देखते हैं, कुछ हमारे बैक्टीरिया जो सल्फर में पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, फाउंड इन सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, फाउंड इन सल्फर बैक्टीरिया। दीज आर एलिमेंटल सल्फर डिपॉजिट्स। ठीक है, एलिमेंटल सल्फर डिपॉजिट्स होते हैं जो किस लिए यूज़ किए जाते हैं, ऑफ कोर्स यूज्ड एज एनर्जी सोर्स। ये सल्फर बैक्टीरिया में सल्फर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जो कि एज एनर्जी यूज़ ये लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सल्फर के डिपॉजिट्स होते हैं, जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये किसके डिपॉजिट्स अगर पूरा किसके हैं तो आप बताएंगे सल्फर डिपॉजिट्स। सल्फर के डिपॉजिट्स हो जाते हैं। ठीक है, उसको ग्रेन्यूल बोल देते हैं, और कहाँ पाए जाते हैं, हमारे सल्फर बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। फिर यही ग्रेन्यूल एज एनर्जी सोर्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे प्लाज्मिड की। ये हमने सेकंड पढ़ लिया, इंक्लूजन बॉडी। पहला हमने देखा था मीजोजोम, दूसरा इंक्लूजन बॉडी। फंक्शन देखे, हम थर्ड डिस्कस करेंगे प्लाज्मिड के बारे में। अगर प्लाज्मिड का टर्म पूछा जाए, इसका टर्म किसने दिया था, टर्म किसने दिया था, तो आप लिखेंगे लीडरबर्ग। ठीक है, अब ये है क्या जी, तो हम लिखेंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल डबल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होते हैं जो स्मॉल सर्कुलर डीएनए होते हैं। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड होते हैं, बट कैसा डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है। और इस ये प्लाज्मिड क्या है, इसमें क्या होता है, किस लिए, तो ये बात, पहली बात ये हमेशा नोट में डालना कि प्लाज्मिड, चलो इसे नोट वाला पॉइंट बाद में लिखेंगे, पहले हम देखते हैं प्लाज्मिड्स हैव एबिलिटी एबिलिटी टू रेप्लिकेट। ठीक है, प्लाज्मिड खुद से रेप्लिकेट करता है, इंडिपेंडेंटली। ठीक है, खुद से रेप्लिकेट करता है। ओके, नोट में आप डालेंगे कि इट मीन्स प्लाज्मिड नॉट फाउंड, सभी बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते हैं, ओनली इन सम। ओके जी, तो स्टेटमेंट आ जाए ऑल या और सम, तो आप बताएंगे इन सम बैक्टीरिया। तो कुछ बैक्टीरिया में इनका एक एक्स्ट्रा फीचर होता है। ठीक है, वो फीचर क्या होता है, तो आप लिख देंगे प्लाज्मिड प्रोवाइड एक्स्ट्रा फीचर इन सम बैक्टीरिया लाइक, तो आप उसमें लिखेंगे एग्रोबैक्टेरियम बोले तो इसको बोलते हैं TI प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसको एग्रोबैक्टीरियम कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे हम,
प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड में एक एफ फैक्टर बोल, तो एफ फैक्टर क्या है, फर्टिलिटी फैक्टर आप लोग लिख सकते हैं। एफ फैक्टर क्या है, फर्टिलिटी, जिसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसमें ऐसे डोनेट करते हैं, और जिसमें प्रेजेंट होता है वो होते हैं मेल, मेल में ये एफ फैक्टर प्रेजेंट रहते हैं, और एब्सेंट किस में रहते हैं, डोनेट करते हैं ऐसे कि फर्टिलिटी फैक्टर एब्सेंट इन फीमेल, ठीक है। एक पॉइंट और लिखेंगे, मोस्ट कॉमनली फाउंड इन बैक्टीरिया बट ऑल्सो एग्जिस्ट, मतलब मोस्टली किसमें, बैक्टीरिया में, बट कुछ यूकैरियोट्स में भी देखने को मिलते हैं। और वो यूकैरियोट्स कौन से हैं, सम कैरियोट्स, और वो सम कैरियोट कौन से हैं, लाइक ईस्ट एंड प्लांट्स, ठीक है। तो कुछ यूकैरियोट्स में भी होते हैं, जैसे कि ईस्ट एंड प्लांट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना, ठीक है, हाईलाइट कर लीजिए इसको, ठीक है। और हाँ, प्लाज्मिड का यूज़ कहाँ होता है, प्लाज्मिड लिखेंगे यूजेस एज, बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है, ठीक है, लाइक क्लोनिंग, ठीक है। तो प्लाज्मिड को क्लोनिंग प्रोसेस के लिए यूज़ किया, क्लोनिंग क्या है, मेक अ कॉपीज ऑफ जीन, ठीक है, जीन की कॉपीज़ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको क्लोनिंग कहते हैं। तो एक जीन में क्या कहता है, अ जीन इंसर्टेड इनटू अ प्लाज्मिड, फिर वही प्लाज्मिड क्या करेगा, प्लाज्मिड में हमने क्या किया, जीन को इंसर्ट किया, लिख सकते हैं अ जीन इज इंसर्टेड इनटू प्लाज्मिड, देन प्लाज्मिड replicated in large quantity by host। और प्रोटीन, एक तो क्लोनिंग के लिए, ठीक है, दूसरा हम देखेंगे सेकेंड वन प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए, प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन देखेंगे जीन थेरेपी एंड वैक्सीन के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हमने 3 यूजेस देखे, एक तो क्लोनिंग में, ठीक है, दूसरा प्रोटीन प्रोडक्शन, तीसरा जीन थेरेपी में और वैक्सीन में। ओके जी, तो यहाँ तक तो बात हमारी प्रोकैरियोटिक सेल की चली थी। सेकंड हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में, आप डिस्कस करेंगे। तो अब आई होप कि अभी तक ये आपको क्लियर रहा होगा। ये हमने डायग्राम देखा था किसका, बैक्टीरियल सेल का, ठीक है, बैक्टीरियल सेल या प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें हमने देखा ये जो कैप्सूल है, ठीक है, ये एक सेकेंड, ये जो, ठीक है, जो हम देख रहे हैं, इसको हमने क्या कहा था, एनवेलप कहा था, जिसमें एनवेलप में हमारे क्या थे, ग्लाइकोकैलिक्स था, ठीक है, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन थे, ठीक है। और हमने क्या देखा, जो सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती हैं उनको क्या कहते हैं, मेसोसोम्स कहते हैं। और हमने देखा राइबोसोम्स होते हैं, किस टाइप के राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोट्स में, 70s टाइप का, ठीक है। प्लाज्मिड हमारा प्रेजेंट होता है, प्लाज्मिड का यूज़ कहाँ करते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। प्लाज्मिड क्या है, मैंने डिस्कस किया, फ्लैजेलम जो होता है ये फॉर द मोमेंट होता है, ठीक है। राइबोसोम दिखा, इंक्लूजन बॉडी दिखा, सबके बारे में डिस्कस किया। मेसोसोम्स के बारे में व्हाट इज पाइलस देख लेते हैं, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग द यूकैरियोटिक सेल वी डिस्कस पाइलस, ठीक है। लिख मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट, जिसको क्या कहते हैं, पाइलिन, क्या कहते हैं, पाइलिन। अगर देखा जाए तो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया पे क्या होते हैं, बोथ हैव पिलाई, ठीक है। तो अगर फंक्शन देखा जाए पाइलस का, तो ये क्या करते हैं, एक तो बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन करते हैं, ठीक है, एंड एडहेरेंस का काम करते हैं। क्या करता है एडहेरेंस, मीन्स बैक्टीरिया स्टिक हो जाते हैं होस्ट सेल में, जो पिलाए होते हैं हेयर लाइक, जो हमने अभी देखा था, ठीक है, हेयर लाइक अपेंडेजेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं बैक्टीरिया की, ठीक है। तो पिलाई हेल्प बैक्टीरिया स्टिक टू होस्ट सेल, ठीक है। एंड द मोटिलिटी एंड द फंक्शन इज मोटिलिटी, ऑफ कोर्स मोमेंट, और हमारे इम्यून सिस्टम को भी प्रिवेंट करता है, ठीक है। ये क्या करता है,
प्रिवेंट इंगल्फिंग ऑफ वाइट ब्लड सेल। ओके जी, तो ये तो हो गई इतनी बात। अब हम ना स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यूकैरियोटिक या एनिमल सेल हम कह सकते हैं। ठीक, यूकैरियोटिक सेल हम बनाएंगे पहले। देखिए, ये तो हो गई हमारी यूकैरियोटिक सेल। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कुछ हमें राइबोसोम देखने को मिल जाएंगे जो कि एटीएस होंगे। ठीक है, और हमें न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। ये डीएनए। ठीक है, ये यार टू प्रेजेंस ऑफ ईआर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ। ठीक है, ये देखने में डीएनए देखने को मिलेंगे, न्यूक्लियोलस देखने को मिलेगा और लाइसोसोम्स देखने को मिलेंगे। गोल्गी बॉडीज देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, सेंट्रियोल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। ये क्या हो गई? इनर साइड हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है जी, एंड ये सारी स्पेस जो बची हुई है, ये सब क्या है? साइटोप्लाज्म है। क्या है? साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? सेंट्रियोल। देखते हैं एनिमल से। ये हमारी हो गई वाक्य हो। ठीक है, सबसे पहले इसकी लेबलिंग करते हैं। जो बनाए हैं, जो आउटर है ये हमारी क्या है? सेल वॉल है। क्या है जी? सेल वॉल। ओके, और ये हमारी है सेल मेम्ब्रेन। द इनर वन इज सेल मेम्ब्रेन। ओके, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम। ठीक है, ये हो गई हमारी राइबोसोम। सेम राइबोसोम। और ये ऑर्गेनल अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ प्रेजेंट है, तो आप क्या बताएंगे? साइटोप्लाज्म में ही क्या कर रहे हैं? फ्लोट कर रहे हैं। तो ये क्या है? हमारे राइबोसोम है। विच टाइप? एटीएस टाइप। ओके जी, ये हमारा क्या हो जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाता है? ओके जी, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है जी, हाँ, द वन इज मेन विच इज न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या?
ओके जी, तो ये हो गया हमारा एनिमल सेल, यूकैरियोटिक सेल हम बोल सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ये जो है ये क्या है, एनिमल सेल है, क्या है, एनिमल सेल। सॉरी, ये है हमारा प्लांट सेल, ठीक है। कौन सी सेल है, प्लांट सेल। अच्छा, एनिमल सेल में क्या एब्सेंट होता है, सेल वॉल। ये हमारी मेम्ब्रेन है, क्या है, मेम्ब्रेन। सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसलिए सिर्फ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनस लेयर होती है, ठीक है। और प्लांट में हमारे सेल वॉल भी प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक सेल को, ठीक है जी। क्या है ये यूकैरियोटिक सेल। देखिए, यूकैरियोटिक सेल में हमें कुछ सेल बाउंड्रीज भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। हमें साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा और हमें न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, ठीक है। सेल बाउंड्रीज में लाइक सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म क्या है, ये हमारे साइटोप्लाज्म के पार्ट है, साइटोसोल, और एक हम बोलेंगे ट्रोफोप्लाज्म, ठीक है। अब ये होता क्या है, जो साइटोसोल होता है ये हम लिखेंगे लिक्विड जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जेल लाइक मैट्रिक्स ऑफ साइटोप्लाज्म विदाउट एनी ऑर्गेनल्स, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें तो ये ट्रोफोप्लाज्म जो होता है ये साइटोप्लाज्म का ही क्या होता है, पार्ट होता है। तो लिखेंगे पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म का ही पार्ट है, जो कि क्या कंटेन करता है, दैट कंटेन्स, ये ऑर्गेनल्स मीन्स सेल ऑर्गेनल्स भी कंटेन करता है, एंड न्यूट्रिटिव इंक्लूजन्स, न्यूट्रिएंट इंक्लूजन भी रखता है, बनाए रखता है, ठीक है। तो इसकी अगर और डिफरेंस जाना चाहते हैं, देखते हैं, लिख लेते हैं। एक तो डिफरेंस मैंने ये लिखा एक्चुअली, एंड देन हम लिखेंगे एक तरफ साइटोसोल और सेकंड साइड लिखेंगे हम क्या, ट्रोफोप्लाज्म। तो एक तो डिफरेंस बता दिया, दूसरा क्या है, क्या कह रहा है, इसका अगर कंपोजिशन लिखा जाए तो इसमें क्या होता है, साइटोसोल में वाटर में डिजॉल्व्स क्या होते हैं, वाटर डिजॉल्व्स क्या होते हैं, आयंस, प्रोटीन्स, ठीक है। और हम क्या लिखेंगे, शुगर एंड अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और इसमें क्या होता है, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कौन कौन से, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड नॉन लिविंग इंक्लूजन्स, ठीक है। ये तो हो गया एक प्रॉपर वो, ठीक है। अगर फंक्शन की बात करें तो ये क्या करते हैं कि प्ले फंक्शन ऑफ, या फंक्शन ऑफ साइटोसोल इज, क्या करते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस, जैसे कि लाइक ग्लाइकोलिसिस, प्रोटीन सिंथेसिस और सेल सिग्नलिंग, ठीक है। वहीं अगर ये बात करें तो इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है, इसका काम क्या होता है, सपोर्ट ऑर्गेनल एंड प्रोवाइड अ मीडियम
फॉर देयर फंक्शंस, ठीक है। तो ये तो हो गया इतना डिफरेंस, आई होप इतना आपको क्लियर रहा होगा। तो हमने क्या बात की यहाँ पे कि यूकैरियोटिक सेल में हम सेल बाउंड्रीज देखते हैं, इसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये सेल बाउंड्रीज हुई। साइटोसोल एंड ट्रोफोप्लाज्म से हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस। डिस्कस करते हैं वन बाय वन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेल बाउंड्रीज के बारे में देखेंगे। अच्छा, सेल ऑर्गेनल्स की बात करेंगे थोड़ा ब्रीफ में, तो क्या लिखेंगे हम, लिखिए सबसे पहले जो सेल ऑर्गेनल्स की बात चल रही है, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल, इसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, ठीक है। एक तो डबल मेम्ब्रेन, जो कि क्वेश्चन में पूछ भी लेता है, विच ऑर्गेनल डबल मेम्ब्रेन, विच आर द सिंगल वन। लिखेंगे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, यहाँ भी लिखेंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ठीक है। एंड एक होता है हमारा मेम्ब्रेनलेस, मेम्ब्रेनलेस, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनल्स के कितने टाइप, कितने में डिवाइड किया जाए, तो डबल मेम्ब्रेन होते हैं, सिंगल और कुछ मेम्ब्रेनलेस होते हैं। कौन कौन से हैं जो मेम्ब्रेनलेस होते हैं, पहले हम वही देखेंगे। तो फर्स्ट वन हम लिखेंगे राइबोसोम, जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, राइबोसोम्स, ठीक है। और क्या हो गया, सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स, ठीक है। एंड न्यूक्लियोलस जो होता है, ठीक है। एंड साइटोस्केलेटन। अभी एक एक करके हम सबके बारे में देखेंगे, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स लिखेंगे हम क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी बॉडीज, गोल्गी अपैरेटस। और जो लाइजोसोम्स होता है हमारा, वो सिंगल होता है। वैक्यूल की बात करें तो सिंगल होता है। और जो हमारे वेसिकल्स होते हैं, एंड पर ऑक्सीजोम्स। अब डबल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, डबल मेम्ब्रेन में कौन कौन से हैं, तो लिखेंगे फर्स्ट सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे न्यूक्लियस, फिर लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट, जो किसका टाइप है, प्लास्टिड का। ये सो एक एक करके सारा कुछ डिस्कस करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल बाउंड्रीज डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें हम पहला देखेंगे सेल मेम्ब्रेन। क्या देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन। सो पॉइंट्स में लेते चलेंगे। देखिए ये एक लिविंग बाउंड्री है, ठीक है, नॉन लिविंग नहीं है, लिविंग है। ऑफ कोर्स इसका काम चलता रहता है, इसी के थ्रू हमारे जो आयंस हैं वो क्या होते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो ऑफ कोर्स इसका काम रहता है, इसलिए इसको हम लिविंग बाउंड्री कहते हैं। आयंस एक्सचेंज होते हैं और ये थिन होती है, इसमें इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। और अनदर वन कि ये आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर ऑफ सेल होती है, ठीक है जी, ठीक है। इट इज सेलेक्टिवली permeable membrane. Why, what is the word selectively permeable membrane, what means? तो अभी हमने बताया था कि ये क्या करता है, तो लिखेंगे allow substance, क्या लिखेंगे, allow substance to pass through, ठीक है, सब्सटेंस को अलाउ करती है पास होने में, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, ओके, ये टर्म सेल मेम्ब्रेन का किसने दिया था, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म किसने दिया था, तो हम लिखेंगे कार्ल नैगली एंड सी क्रैमर। और कब इसको दिया था, 1855 में, मे बी मैचिंग या डायरेक्ट क्वेश्चंस में आ जाए। आगे लिखेंगे नेक्स्ट वन, क्या कहेंगे कि इट ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा लेमा, PLASMALEMMA, ठीक है। और इसका प्लाज्मा लेमा का टर्म किसने दिया था, ठीक है, किसने दिया था, JQ लॉव,
ठीक है, इन्होंने प्लाज्मा लेमा का टर्म दिया था। और सेल मेम्ब्रेन का अगेन हम इसको रिमाइंड कर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन का टर्म किसने दिया था? नेगेली ने और क्रैमर ने, ठीक है, कार्नेगली एंड सी क्रैमर, ठीक है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है और प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, और क्या कहते हैं इसको, बायो मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, अगर एक और बात करें तो क्या लिखेंगे, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, मेड अप ऑफ, किससे, हम लिखेंगे लिपिड से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। इन ऑल सेल लिखेंगे, सारे सेल में इसी से बनी होती है, ठीक है। जो कंपोजिशन होती है सारे सेल की, सेल मेम्ब्रेन की, तो यही होती है, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्ब्स। अगर इसका रेशियो अगर पूछा जाए तो क्या आप बताएंगे कि रेशियो जो होता है लिपिड और प्रोटीन और कार्ब्स का डिफरेंट रहता है हर एक डिफरेंट सेल में, डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, सारी कोई फिक्स नहीं रहता है, हर एक सेल का ये जो रेशियो होता है वो अलग अलग रहता है, ठीक है जी, ठीक है। लेकिन अगर ह्यूमंस की बात करें, कुछ की जान लीजिए, लाइक इन ह्यूमन की जो आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, उसमें अगर रेशियो देखा जाए प्रोटीन और लिपिड का, तो आप माइंड में रखिएगा क्या, कि 52% क्या होता है, प्रोटीन होती है एंड 40% क्या होता है, लिपिड होता है, ठीक है जी, ओके। तो आपको ये तो पता होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है वो प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक सेम रहती है, ठीक है। और एनिमल सेल में अगर आपने अभी हमने बताया था कि एनिमल सेल में जो होता है, ठीक है, वो आउटर लेयर जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर लेयर होती है। वहीं अगर प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल में आउटर लेयर क्या होती है, ऑफ कोर्स कौन, नॉट सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल हो जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करेंगे स्ट्रक्चर किसका, अगेन स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे। तो 3 मॉडल इस पे दिए गए थे, 3 मॉडल कौन कौन से, नंबर 1 सैंडविच मॉडल। अगर पूछा जाए दिया किसने था सैंडविच मॉडल, तो आप क्या बताएंगे, किसने दिया था, डेवसन डैनिली। कब दिया था, ये 1935 में दिया था, ठीक है। वही अगर सेकेंड वन की बात करें तो सेकेंड क्या है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, क्या है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ठीक है जी। ये किसने दिया था, ऑफ कोर्स रॉबर्टसन ने दिया था। कब दिया था, 1959 में। तो आप इसका याद रखेंगे कि ये 1935 और ये 1959, ठीक है, ओके जी। एंड द थर्ड वन इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये जो मॉडल थे, ठीक है, इस सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर को बताया था, तो 3 मॉडल ये थे, ठीक है। 3 मॉडल दिए गए थे, जो कौन सा मॉडल है, किसने दिया था, ये सब आप अभी देख ही रहे हैं कि सैंडविच मॉडल लाए डेवसन डैनिले ने स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन बताने के लिए, फिर रॉबर्टसन भी इस पे काम किए जिन्होंने अपना यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल लेके आए। इसी तरह फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी आया, ठीक है, जिसको किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। और ये कब दिए थे, तो ये 1972 में, सॉरी 1972 में दिया था। और ये बहुत ही लेटेस्ट मॉडल था, बहुत ही एक्सेप्टेड मॉडल था। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लिखेंगे सैंडविच मॉडल, ठीक है। तो सैंडविच मॉडल क्या है, अभी हमने बता दिया कि गिवन बाय, तो आप ये सब लिख दे लेंगे कि गिवन बाय, ठीक है, डेवसन डैनिली इन 1935। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम कि सेम इन स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, लिखेंगे सेम इन स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। लेयर इन्होंने कैसे बताया, ऐसे बताया था, PLLP मीन्स, P मीन्स प्रोटीन एंड L मीन्स लिपिड। यहाँ पे जो P है वो क्या है, प्रोटीन एंड L फॉर लिपिड। तो ये ऐसा सीक्वेंस इन्होंने लेके चला था, ठीक है। कैसे देखिए, लाइक ये प्रोटीन की लेयर है, ठीक है, फिर इन्होंने लिपिड की लेयर लाए,
फिर अगेन ये प्रोटीन की थी लेयर, ठीक है। तो प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन, तो ऐसे इनका वो मॉडल था, जिसमें इसकी अगर थिकनेस देखी जाए तो इसकी थिकनेस थी 75 एंगस्ट्रॉम, इसकी क्या थी, थिकनेस थी। तो मतलब जो हमारे वो थे डेनली थे, डेवसन डेनली ने, उन्होंने सैंडविच मॉडल में यही दिया था, इन्होंने सैंडविच ही बना दिया, ठीक है। ऊपर प्रोटीन, बीच में लेयर रखी लिपिड की, फिर इसीलिए एज अ सैंडविच ये नाम दिए, क्योंकि इन्होंने एज अ सैंडविच ही बाई लेयर इन्होंने काम किया, ठीक है। पहले प्रोटीन रखी, ठीक है, फिर उसी के बीच में लिपिड, तो पी ऐसे लेयर पे इन्होंने काम किया, और सैंडविच मॉडल डेवसन ने ऐसे इन्होंने शो किया, जो कि स्ट्रक्चर देखा तो सेम था, ठीक है, जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है लिपोप्रोटीन से बनी हुई होती है, सेम स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो ये इतना वाइडली एक्सेप्टेड नहीं किया गया कि फिर जो सेकेंड वन आए यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल लेकर, कौन आए थे इसको लेकर, रॉबर्टसन। कब आए थे, 1959 में आए थे, ठीक है, 1959 में, ठीक है, रॉबर्टसन इसको लेकर आए, ठीक है। इन्होंने इस पर क्या कहा, इन्होंने बोला कि सेल मेम्ब्रेन और जो हमारे ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन होती हैं वो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन दोनों मॉडल जो थे वो क्या हो गए, फेल, ये भी फेल हो गया, और ये भी ओवरऑल क्या था, ये भी फेल हो गया। इन लोगों ने ये नहीं बताया, ये एक फेल थे एक्सप्लेन करने में, क्या नहीं होता कि सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है या नहीं, ये दोनों मॉडल फेल निकले, इन दोनों ने यही नहीं बताया था, ठीक है। लिखेंगे फेल टू एक्सप्लेन, आगे लिखना बोथ मॉडल, दैट सेल मेम्ब्रेन आर सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर आया हमारा क्या, थर्ड वन क्या आया, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। इसको किसने दिया था, ऑफ कोर्स हमारे सिंगर एंड निकोलसन इस मॉडल को लेके आए, और कब लाए थे, 1972 में लाए। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ठीक है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग दिस मॉडल, इन्होंने क्या बताया कि प्रोटीन फॉस्फोलिपिड लेयर, ये जो प्रोटीन फॉस्फोलिपिड है वो अरेंज कैसे है, नॉट एज अ सैंडविच, इन्होंने बताया कि अरेंज है एक मोज़ैक पैटर्न पे, कैसे, मोज़ैक पैटर्न पे, ठीक है। और इन्होंने ऑल्सो कहा, इन्होंने एक बात और कही कि फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, लिखेंगे ऑल्सो स्टेट दैट, ये भी कहा कि फ्लूइड मोज़ैक मॉडल जो है एज अ प्रोटीन, लिखें प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ फॉस्फोर लिक्विड, ये बात इन्होंने कही, सिंगर निकोलसन ने। लाइक जैसे जो हमारे प्रोटीन्स हैं, ठीक है, इसको आप गुलाब जामुन मान लीजिए, और जो फॉस्फोर लिक्विड है इसको आप कंसनट्रेशन सोल्यूशन ऑफ शुगर मान लीजिए, ठीक है। जैसे चाशनी, इसको चाशनी में डूबी हुई जामुन, ठीक है, फॉस्फोर लिक्विड में डूबे हुए प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ फॉस्फोर लिक्विड, इन्होंने ये भी कहा कि फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऐसे ही है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के बारे में, ठीक है। इसके डायग्राम देखेंगे, स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अभी तक हमने पढ़ा लीजोसोम, ठीक है, और हमने क्या देखा, इंक्लूजन बॉडी देखा, ठीक है। तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल देखे हम प्रोकैरियोट्स के, ठीक है, और हमने क्या देखा, फिलाई देखा, ठीक है, मॉडल के बारे में डिस्कस किया। तो इन सबको किसने दिया, कब दिया, ईयर याद कर लेना, ठीक है, और हमारे जो डिस्कवरर हैं उनके नेम। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू सो मच।